हेलो एवरीवन। हम लोग डिटर्मिनेंट्स की एमसीक्यू सीरीज में आज एमसीक्यू वर्कशीट 2 सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, लेट डिटर्मिनेंट इज दिस एंड डिटर्मिनेंट 1 इज दिस, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। सो डिटर्मिनेंट 1 से स्टार्ट करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई करेंगे, y मल्टीप्लाई करेंगे, z मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम्स में। इधर x मिसिंग है, इधर y मिसिंग है और इधर z मिसिंग है। दैट इज द रीजन। सो आई एम नॉट राइटिंग ऑल द ऑपरेशंस। सो जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वी विल गेट दिस, now we can see this can be taken common, so x y z हमारा कॉमन आ गया और ये कैंसिल। सो ए एक्स बी वाई सी जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, हियर वी आर गेटिंग 1 1 1। अब हम कंपेयर करेंगे कॉलम डिटर्मिनेंट से, इस एक्सप्रेशन से। सो हियर वी आर गेटिंग इन रोज, हियर वी आर गेटिंग इन कॉलम। So no problem, interchanging rows and columns, we get ax by cz. We get x square y square z square 1 1 1, and this is equal to determinant. So option C will be the correct one. Question number 2. This is the determinant. We have to find the interval. So first of all, this determinant, we will apply the formula cos A plus B. Then here we'll apply the formula sin A plus B. And now we have to focus on these two terms. इसको हमें ज़ीरो बना देना है। सो cos x में cos y मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस कर देंगे, sin x में sin y मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऐड कर देंगे। दिस विल बिकम ज़ीरो एंड correspondingly the same operation will make this element also ज़ीरो। सो ऑपरेशन हमारा क्या बन गया, ये है R3 डन, और ये है R1। R1 में cos y मल्टीप्लाई करना है और हमें माइनस कर देनी है। ये है R2, R2 में sin y मल्टीप्लाई करनी है और सॉरी ये होगी R1, दिस इज R1, दिस विल बी R2 और हमें ये ऐड कर देनी है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। सो cos x sin x ये हो गई ज़ीरो। इसी तरह से यही ऑपरेशन इस पे भी अप्लाई करेंगे, ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। चेक कर सकते हैं, वो ऐसा ही रहता है, ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो। एंड दिस, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा अल्टीमेटली sin y माइनस cos y। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे अबाउट R3, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट, वी विल गेट cos square x प्लस sin square x विच इज 1। सो अल्टीमेटली दिस इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू। एक्सपेंशन करके देख सकते हैं, दिस इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू। और हमें चाहिए लाइज इन विच इंटरवल। सो इसका इंटरवल हम लोग जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था। सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे रूट ओवर ए स्क्वायर माइन प्लस बी स्क्वायर। ए कोफिशिएंट ऑफ साइन 1, बी कोफिशिएंट ऑफ कॉस, सो दिस बिकम्स रूट 2। तो इसका इंटरवल होगा माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2 विच इज ऑप्शन ए। सो ए इज द करेक्ट वन। So let's see problem number 3. If ABC are the angles of a triangle, then we have to find the value of this determinant. Now 1 1 1 we can see in C3. So simply operation will be R2 minus R1, R3 R3 minus R1. After this ऑपरेशन हमें ये ध्यान देना है, ये 3 स्टेप्स हमें ध्यान देना है। पहले ये 2, तो जब हम माइनस करेंगे, सो आई एम राइटिंग व्हाट वी विल गेट। सो माइनस करने के बाद पहली बात R1 नो चेंज। नाउ साइन b plus a
साइन बी माइनस ए। जब इसको माइनस करेंगे साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, इस फॉर्मूले का हेल्प लिए। देन कॉट बी माइनस कॉट ए, इस फॉर्मूले का हेल्प लेंगे। कॉट बी माइनस कॉट ए आएगा साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी। सिमिलरली दिस विल बी साइन सी प्लस ए साइन सी माइनस ए, और इसको माइनस करेंगे साइन ए माइनस सी बाय साइन ए साइन बी। अभी तक हमने इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ किया है। अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ऑल्सो वी कैन टेक कॉमन साइन ए माइनस बी और इधर से साइन ए माइनस सी। सो साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस सी कैन बी टेकन कॉमन। साइन स्क्वायर ए cot A, this is sin B plus A can be written as sin C. This one or also negative sign will be there, minus रहेगा। 1 by sin A sin B, sin C plus A it will become sin B और नेगेटिव रहेगा क्योंकि ये C minus A थी, so minus sin B and this will become 1 by sin A into sin B. This will be 1 0 0 over। अब हमें करना क्या है, हमें सिंपली this will be sin C, sorry this is sin C। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट, वी विल गेट 0। अच्छी प्रॉब्लम है ये, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हमें √5 कॉमन ले लेनी है फ्रॉम C2 एज वेल एज C3। सो इट विल बिकम √5 स्क्वायर। ऑल्सो ये जो √3 है इसको हम इधर लिख देते हैं। सो √3 प्लस √23 ऑब्जर्वेशन में हमें यूजफुल रहेगा। नाउ दिस बिकम्स 1 √5 √3 1 √2 √5। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये 3 जो है तो ये क्या दिख रहा है, 5 टाइम्स है ना, √5 टाइम्स बोल सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली 5 टाइम्स, √5 टाइम्स। और यहाँ पर देखो √3 टाइम्स, तो ये हो गया इसका √5 टाइम्स, ये हो गया इसका √3 टाइम्स, ये देखो यहाँ दिख रहा है 46 है ना, दिस विल बी √2 टाइम्स एंड दिस विल बी √5 टाइम्स। तो हमारा ऑपरेशन बनेगा C1 माइनस √3 C2 सो दैट ये 0 हो जाए, माइनस √23 C3 और इसको माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगी। सो अल्टीमेटली C1 will become 0 0 0 and so final answer is 0. Now question number 5. So this problem is similar to question number 2. So like that we have to apply only one operation, this time on R1. R1 plus cos R3 plus sin Y R2. Cos Y R3 plus sin Y R2 apply कर देंगे and then we will do determinant expansion. Ultimately we will get 1 plus cos 2y. Only one operation and then determinant expansion. So it is independent of x only, so it is a true statement. Yes, only y variable is there. Problem number 6. This is equal to 8. True or false? So two formulae, one is NC1 is equal to n, NC2 is equal to n into n minus 1 by 2. Two formulae we have to apply. So this will become 1 n into n minus 1 by 2. So this is direct application. Here we have to think and apply. So n1 n plus 2, this will be n plus 2 into n plus 1 by 2. n plus 4 into n plus 3 by 2. And now we can see R1 1 1 1. So simply we will apply C2 minus C1, C3 minus C1. Apply this operation and
do the determinant expansion. So finally we will get 8, and so it is a true statement. Next, question number 7. So this is the matrix A. These are some values. In the end it is given A into adjoint of A is this matrix. So A into adjoint of A, we know the formula. A into adjoint of A is determinant A into I, and right now it is 81I. So problem is telling that determinant A is 81. This we have to find out, true or false. So A is given, so just find the determinant A. So determinant A, if we calculate, it will come xyz minus 3x plus 2y plus 10z plus 19. So this value is given 80, this is 20 plus 19. So we calculate, we are getting 79, not matching with this. This is a false value. Next, problem number 8. A is given, A inverse is given. We have to find out x equal to 1, y equal to minus 1. It is a true statement or not. So simply we know A into A inverse is I. So matrix A, so we have written matrix A, A inverse, and this is the result. हमें पहले सपोज x फाइंड करना है. सो x इज इन रो 2. सो रो 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सपोज कॉलम 1 के साथ. सो हाफ माइनस 1 प्लस x बाई 2, एंड दिस विल गिव द रिजल्ट 0. सो सॉल्व करेंगे, वी विल गेट x इक्वल टू 1. अब हमें y चाहिए, तो सपोज y इज इन कॉलम 2. जब हम इसको देखेंगे तो कॉलम देखेंगे, इधर देखेंगे तो रो देखेंगे. सो कॉलम 2, सपोज हमने रो 1 कॉलम 2 मल्टीप्लाई किया. सो 0 प्लस 3 एंड प्लस 3y इज इक्वल टू, ये आएगी रो, सॉरी नॉट दिस वन, ये आएगी रो 1 कॉलम 2. सो वी विल गेट 0, this element, row 1 column 2, we will get 0, we will get 0. We will solve, we are getting y equal to minus 1. Problem number 9. The given determinant can be written as log 2 to the power 9 base 3, log 3 2 square, log 2 cube base 3, log 3 square 2 square into log 3 base 2, log 3 2 cube, log 2 square base 3, log 2 square base 3. Now अब सपोज मैं ये एग्जाम्पल लेता हूँ, तो 3 का पावर 2 है, इट विल कम इन द न्यूमरेटर, और ये 2 विल कम इन द डिनोमिनेटर. सो वी विल गेट 9 log 2 base 3. ये इसका पावर है, बेस का पावर है, ये डिनोमिनेटर में आएगा आउटसाइड. देयर इज अ डिफरेंस, न्यूमरेटर में आ रहा है इस केस में, और इस केस में डिनोमिनेटर में आया, इसमें न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी. सिमिलरली हम लोग इसको भी कंप्लीट कर देंगे. नाउ वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस वन एंड वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस वन. So we will get 9 minus 3 by 2 into 2 minus 2 by 3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनली वी विल गेट आंसर 10 विच इज B. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर पे ये प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. x लाइज बिटवीन -1 एंड 0. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर y 0,
ग्रेटेस्ट इंटीजर z, इट इज़ 2, अब सॉरी 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है। नाउ तीनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे, सो 0 -1 -1 0 1 0 1 1 2 एंड नाउ जस्ट डू द एक्सपेंशन। जैसे 2 0 तो है ही, R1 के अबाउट एक्सपेंशन कर देनी है, आंसर आएगी 1। 1 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर z, वी कैन से a इज द आंसर। लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 11. It is given if the value of the determinant is positive, then which option is correct? So first of all, simple determinant is there, we can do the expansion, and by this we get the determinant value is a b c minus of a plus b plus c plus 2. It is given that it is a positive value, so it is greater than 0. So now we can say that a b c plus 2 greater than a plus b plus c. And let us discuss this concept here. Class 11th we have studied arithmetic mean is greater than equal to geometric mean. Equal to is not required right now because different values are there, a, b, c are different. Now a plus b plus c by 3, this is am arithmetic mean, is greater than cube root of a, b, c, this is their geometric mean. So a plus b plus c is greater than thrice of cube root of a, b, c. Now this I am using here. So this is greater than thrice of cube root of a, b, c. Now let cube root of a, b, c as y. It means a, b, c will be y cube. And this equation can be written as y cube plus 2 greater than 3y. So y cube minus 3y plus 2 greater than 0. अब इसका एक्सपेंस मतलब फैक्टर्स बनाने हैं, तो क्यूबिक है, चेक करना पड़ेगा। यदि y इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये 0 बन जा रहा है, y इक्वल टू 1 पुट करने से ये 0 बन रही है, तो 1 विल कम दिस साइड, y माइनस 1 विल बी ए फैक्टर। क्वेश्चन जो आएगा वो क्वाड्रेटिक होगा, इसको सॉल्व कर देंगे तो फाइनली वी विल गेट y माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब देखो ये तो पॉजिटिव है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, दैट मीन्स हमारा कंक्लूजन आएगा y प्लस 2 ग्रेटर देन 0, सो y ग्रेटर देन माइनस 2। y हमने क्या लिया था, y हमने लिया था क्यूब रूट ऑफ ए बी सी, ले आओ क्यूब रूट ऑफ ए बी सी ग्रेटर देन माइनस 2, और दोनों तरफ अब क्यूबिक कर दो तो ए बी सी ग्रेटर देन माइनस 8 आ जाएगा, विच इज ऑप्शन बी। सो दिस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 12, सिंपल प्रॉब्लम है, डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन कीजिए, सिंपली आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, गिवन है इट इज इक्वल टू 0, सो ए क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब, इधर डिवाइड कर दीजिए, सो a बाई बी होल क्यूब इज माइनस 1, सो a बाई बी इज इक्वल टू माइनस 1 क्यूब रूट। सो दिस ऑप्शन दैट इज a बाई बी इज वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ माइनस 1 इज द करेक्ट आंसर। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 13. The largest value of a third order determinant whose elements are 0 or 1. दो ही वैल्यू अलाउड है इन द थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, या तो 0 या फिर 1। तो सबसे पहले हम एक जनरल डिटर्मिनेंट लिखते हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। अब हम इसको पूरा अच्छे से डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन जैसे करते हैं वैसे लिख देंगे। वी विल गेट a1 b2 c3, a3 b1 c2, a2 b3 c1, ये तीन पॉजिटिव आएंगे और तीन टर्म्स नेगेटिव में आएंगे। सो तीन टर्म्स पॉजिटिव में आएंगे, तीन टर्म्स नेगेटिव में आएंगे आफ्टर डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन। अब देखो
या तो 0 होगा टर्म, सारे के कोई भी टर्म या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। इट मीन्स ये जो प्रोडक्ट होगा मैक्सिमम ये 1 हो सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 1 1 कितना आ जाएगा 3, और ये क्या होना चाहिए, ये तीनों होने चाहिए 0। तो यदि हम लोग 3 और ऐसे -0, तो ये दिखता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। लेकिन अब सोचो ये तीनों के तीनों 1 कब होंगे, ऐसा सिचुएशन हम बात कर रहे हैं। अब ये तीनों के तीनों 1 कब होंगे, जब ये तीनों के तीनों 1, ये तीनों के तीनों 1, ये तीनों के तीनों 1, कितने हो गए 9 9, मतलब सारे के सारे 1। अब यदि सारे के सारे 1 हो जाएंगे तो ये तो 0 नहीं हो सकता है, ये भी 0 नहीं होगा, इनफैक्ट 3 नहीं, आंसर 0 आ जाएगा। फाइन, इट मीन्स 3 इज नॉट पॉसिबल। 3 से लेसर में आते हैं 2, तो 2 पॉसिबल हो सकता है जब ये 1 हो जाए, तीनों 1 होगी, प्रोडक्ट 1 हो जाए, तीनों 1 होगी, प्रोडक्ट 1 हो जाए, और ये वैल्यू हो जाए 0। दैट मीन्स A2 0, B3 0 और C1 0, तीनों को मैंने 0 कर दिया, और ये 6 को मैंने 1 कर दिया। अब देखो क्या होगा, A2 will make this term 0, B3 will make this term 0 and C1 will make this term 0। अल्टीमेटली तीनों के तीनों 0 हो जाएंगे, हमें मिलेगा 1 + 1 -0 -0 0 0, we will get 2। ऐसे भी कर सकते हो, इसको 1 बना दिए, इसको 1 बना दिए और इन तीनों को 0 बना दिए, सेम आंसर आएगा। 2 इज द मैक्सिमम वैल्यू, C इज द आंसर। प्रॉब्लम नंबर 4, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स विल बी नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब है नॉट इक्वल टू 0। सो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, C1 अप्लाई कर देते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो x और -x कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट 2 2 -2। नाउ अब इसको और इसको 0 बना देंगे बाई अप्लाइंग R2 माइनस R1 एंड R3 प्लस R1, तो ये दोनों 0 बन जाएंगे, डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन कर दिया जाएगा, एंड फाइनली वी विल गेट द डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू -x² प्लस 4 एंड माइनस, एंड आउटसाइड देर विल बी -2। ठीक है, दिस इज अ फाइनल वन। नाउ अब ये सपोज हमने 0 से इक्वेट किया, तो x वी गेट हाउ मच, +-2, सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 15, दिस डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 5 एंड वी हैव टू फाइंड दिस डिटर्मिनेंट वैल्यू। जरा अच्छे से देखेंगे तो ये क्या है, सपोज इस डिटर्मिनेंट को अभी फॉर टाइम बीइंग मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, इसको भी मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, इसको भी मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, तो क्या होगा जरा देखेंगे, A1 का को फैक्टर कौन आएगा, B2 C3 माइनस C2 B3, करेक्ट। B1 का को फैक्टर A2 C3 माइनस A3 C2, ये देखो यहाँ मिल जाएगा, बस नेगेटिव यहाँ पर आएगा, क्योंकि B1 को फैक्टर में नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा। ठीक है, B1 का को फैक्टर जो रहेगा वो -1 रहेगा, एंड देन A2 C3 माइनस C2 A3, माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद विल गेट दिस। तो इस तरह से ऑल आर को फैक्टर्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। ट्रांसपोज नहीं लिए हैं, ट्रांसपोज यदि ले लेते तो ये एडजॉइंट A बन जाता। वी नो द फॉर्मूला, एडजॉइंट A का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट A टू द पावर n-1। सेम फॉर्मूला इस डिटर्मिनेंट के लिए भी अप्लाई हो सकता है, बिकॉज ऑल आर को फैक्टर्स। आई होप दिस इज क्लियर। सो 5 to the power 3 - 1, so 25 is the answer.
फाइन, दिस इज नॉट एडजॉइंट ए, इट इज द ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ए यदि मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे. सो बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट 16, the sum of the products of the elements of any row of a matrix with the corresponding cofactors of the elements of the same row is always equal to, we know this is the determinant value, and so option A is the correct one. Problem number 17, this determinant is k, then what is the value of this determinant? Simple है, R1 से पहले 2 कॉमन ले आएंगे और फिर C1 से 3 कॉमन ले आएंगे. वी विल गेट ABCMNP XYZ, और क्या है ये है K, तो वी गेट 6K. सो D इज द करेक्ट आंसर. प्रॉब्लम नंबर 18, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. सो पावर वाले टर्म्स हैं, कॉमन लेते हैं. सो R1 5 स्क्वायर, R2 5 क्यूब एंड R3 5 to the power 4 हमने कॉमन ले लिया. सो R1 विल बिकम 1 5 5 स्क्वायर, एंड इफ वी सी सेम विल बी R2, सेम विल बी R3, एंड वी नो द आंसर इज 0. B is the correct answer. Let us see problem number 19. If every element of a third order determinant of value this is multiplied by 5, so this is the determinant and we are multiplying 5 with all the elements. हमने सारे एलिमेंट्स के साथ 5 मल्टीप्लाई कर दिया है. वी गेट ए न्यू डिटर्मिनेंट. वी वांट वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक 5 कॉमन फ्रॉम R1, 5 कॉमन फ्रॉम R2, 5 कॉमन फ्रॉम R3, तो टोटल हो जाएगा कितना 5 क्यूब, और ये हमारा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट आ जाएगा. सो आंसर विल बी 125 डिटर्मिनेंट, और ये फॉर्मूला भी है KA is equal to K to the power n determinant A, where n is the order of the determinant. So ये फॉर्मूला भी यहाँ यूजफुल है. So D is the correct answer. Last question. If the value of a third order determinant is 11, then the value of the square of the determinant formed by the cofactors. देखो कोफैक्टर की बात आ रही है तो मैं एडजॉइंट ले रहा हूँ. एडजॉइंट लेना थोड़ा गलत है क्योंकि हमें ट्रांसपोज भी लेना होता है, बट सिंस डिटर्मिनेंट में सेम वैल्यू आती है, ट्रांसपोज लेंगे या नहीं लेंगे. सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1. तो वैल्यू इज 11, ऑर्डर इज थर्ड, 3 - 1 स्क्वायर 121. अब इसका भी स्क्वायर करना है. 121 का स्क्वायर 14641. D is the correct answer. Fine. Next we will see worksheet 3, MCQ worksheet 3.